हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वीकली करंट अफेयर डिस्कशन के एक और वीडियो सेशन के अंदर। और आज की हमारी इस वीडियो में हम जनवरी 2026 के वीक नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। 27 ऑफ दिसंबर 2025 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक जो इम्पोर्टेंट आपके इवेंट हुए उन पर बेस्ड आपका ये सेशन रहेगा। डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें। अगर आप में से किसी को भी किसी भी तरीके का डाउट रहता है या फिर कोई भी बात आपको कहनी है तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी कह सकते हैं। तो चलिए भी पहला सवाल डिस्कस करेंगे। ये रहा आपके सामने। रिसेंटली वेयर वाज द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इनैग्यूरेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल के अंदर तो इन्होंने राज्य दे दिया है आपको, बट ये भी पूछा जा सकता है कि इस राज्य के अंदर किस शहर में आपके इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को उद्घाटन किया गया। तो नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। अब इसको घुमाकर वो पूछ लेंगे आपसे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नाम आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि भाई हाल ही में पीएम ने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके आइडियाज पर, उनकी जो वैल्यूज थी, उनकी जो लीडरशिप थी उसको डेडिकेटेड करते हुए एक चीज इनैगुरेट की है। वो कहाँ, क्या क्या नाम है उसका? तो वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। किसने करा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। किसको डेडिकेटेड है ये? अटल बिहारी वाजपेयी जी के आइडियाज, उनकी वैल्यूज, उनकी लीडरशिप को डेडिकेट करा गया है। तो ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लखनऊ के लेकर जब भी आपसे पूछी जाती है बातें तो आपको लखनऊ से एक इम्पोर्टेंट नदी होकर गुजरती हुई नजर आती है, गोमती नदी। और इसी गोमती के पास में इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को स्थापित करा गया है। एक और सवाल आपसे वो पूछ सकता है जो कि यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ये जो म्यूजियम है, ये जो स्थल है, इसकी शेप क्या है? तो ये लोटस शेप्ड में म्यूजियम तैयार करा गया है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, एक नाम दिया गया है टाइटन। ये लार्जेस्ट मून है। बताइए कि इन चार में से दिए गए जो प्लैनेट्स हैं उसमें से किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो वैसे तो ये एक स्टैटिक सवाल है लेकिन चर्चा में था क्योंकि जो ये टाइटन है जो कि सैटर्न का मून है, ये सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। इससे बड़ा एक दूसरा मून है जो कि किसका मून है? जुपिटर का। और जुपिटर का वो कौन सा मून है जो कि लार्जेस्ट है? उसमें आप याद रखिएगा गैनीमेडे, ये लार्जेस्ट है। और ये जो टाइटन है ये आपका किसका है? ये सैटर्न का है, यानी कि शनि का। ये है, नहीं यार, अच्छा लार्जेस्ट मून ये सैटर्न का लार्जेस्ट है, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो सोलर सिस्टम का अगर आपसे सबसे लार्जेस्ट मून पूछा जाए तो वो किसका है? वो जुपिटर का है जिसका नाम है गैनीमेडे। लेकिन अगर सैटर्न का बोला जाए या फिर टाइटन का नाम लेकर पूछा जाए तो वो आपका आंसर आपको सैटर्न करना होगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है। जब इस टाइटन का जिक्र होता है ना तो यहाँ पर एकमात्र ऐसा मून जिसके पास ना उसका खुद का काफी डेंस एटमॉस्फेयर है। यहाँ पर नाइट्रोजन और मिथुन का आपको एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है। ये चर्चा में था। ओके, तो ऐसी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। एक मिशन है, वो मिशन का नाम आपको याद रखना है, कैसनी मिशन। सुना होगा आपने। तो ये जो कैसनी मिशन है ना, इसने टाइटन पर एक डिटेल्ड स्टडी करी है। उस स्टडी का कुछ डेटा आया है। तो ये पूछ लेंगे कि टाइटन जो मून है वो कौन से प्लेनेट का लार्जेस्ट मून है? तो सैटर्न का हो गया। और ये सेकंड लार्जेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो अगर सेकंड लार्जेस्ट टाइटन है तो पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट बताइए आपके सोलर सिस्टम का, तो वो कौन सा रहेगा? गैनीमेड है। वो किसका मून है? वो जुपिटर का मून है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। कैसनी मिशन का भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की लोकेशन बताइए कौन से राज्य में? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। तो हुआ क्या ना, इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर अ, आपको ना 2010 का एक डेटा आया है कि 2010 में यहाँ पर ना सिर्फ 8 टाइगर्स थे, जिसका जो नंबर है वो 2022 में कितना हो गया है? 54 हो गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की लोकेशन एटलीस्ट हमसे ये पूछ सकते हैं।
तो बिहार लेकर आपको याद रखना है। ओके, तो इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर ये है, इसका कुछ भाग ना नेपाल के अंदर भी जाता है। तो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये पड़ता है। इस तरीके की बातें आपसे ये पूछ सकते हैं। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे कि जी चलो आपने ये तो कह दिया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इंडो आई मीन नेपाल बॉर्डर पर है, बिहार राज्य के अंदर स्पेसिफिकली है, और आप ये भी कह रहे हैं कि इसका कुछ भाग जो है वो नेपाल के अंदर जा रहा है। तो क्या नेपाल के अंदर भी इसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहा जाता है? जी नहीं, वहां पर इसको कहा जाता है चितवन नेशनल पार्क। तो चितवन नेशनल पार्क के अंदर इसका कुछ भाग जाता है। ये भी छोटी सी बातें हमें याद रखनी। नेक्स्ट है, द सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाय विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? सुनामी रेडी आपका रिकॉग्निशन जो प्रोग्राम है वो किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? अब देखो ये संबंधित किससे है वो तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो पहले तो आप ये याद रखिएगा, ये जो यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत आपका ये आता है। और स्पेशली जो आईओसी है, अब आईओसी क्या, ये है इंटर गवर्नमेंटल जो ओशियोग्राफिक कमीशन है, उसके थ्रू इसको लाया गया था। ओके, तो कम्युनिटी बेस्ड ये एक डिजास्टर प्रेपरेडनेस प्रोग्राम है, और 12 इंडिकेटर्स कंप्लीट करने इसके अंदर होते हैं। यहाँ पर आपके इवैक्यूएशन प्लान्स कैसे होंगे, आपका वार्निंग सिस्टम कैसे काम करेगा, आपकी मॉक ड्रिल्स, आपकी वो सब चीजें ना मैंडेटरी करी जाती हैं। और उद्देश्य यही है कि भाई जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है उस पर ये काम करता है। तो सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम को कौन से अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा विकसित करा गया है? यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट एक आपको आइलैंड का नाम दिया गया है, नाम है इसका मिनामितोरी आइलैंड, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि ये कौन से ओशियन के अंदर लोकेटेड है? तो जापान का ये आइलैंड है, नाम है इसका मिनामितोरी, जो कि रेयर अर्थ माइनिंग के लिए न्यूज में है। तो इसको लेकर इसकी न्यूज आपसे पूछी जा सकती है कि कहां पर लोकेटेड है। ये पैसिफिक ओशन के अंदर लोकेटेड है। तो ये एक और सवाल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जापान का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट बताइए। तो उसमें आप अपने इस मीना मितोरी द्वीप का ही आंसर करेंगे। इसको और भी मल्टीपल नामों से जाना जाता है, इसको एक मैरकस आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से भी इसको काफी आप न्यूज में सुनते होंगे। तो टोक्यो से लगभग ये 2000 किलोमीटर की दूरी पर आपको पैसिफिक प्लेट के अंदर आपका लोकेटेड पाएंगे। ठीक है, अगर ये भी आपसे पूछें कि बताइए कि भाई जापान का जो फर्स्ट सनराइज होता है वो कहाँ से होता है? ऑब्वियसली जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहीं से होता होगा। और ये जो आपका मीना मितोरी द्वीप है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट है, तो यहीं से होता होगा। ये भी चीज पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट है, कांकेर वैली नेशनल पार्क की लोकेशन बताइए कि कौन से भारतीय राज्य के अंदर है? नाम क्या है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। तो हुआ क्या, इस राज्य के अंदर जहां पर ये लोकेटेड है, उसकी सरकार ने इस नेशनल पार्क के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है ना, वो सिक्योर करने का जो प्रोसेस है उसको तेज कर दिया है। और इसके लिए जो WII है यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो बायोडायवर्सिटी सर्वे को कंडक्ट करेगा, जिसका जो डेटा है वो यूनेस्को को भेजा जाएगा। एंड देन फिर कोशिश होगी कि क्या इस कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। तो ये वाला जो काम करा है वो करा है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। समझ रहे हैं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जो आपका नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो ये बेसिक चीजें हमें याद रखनी। नेक्स्ट एक नाम आपको दिया गया है लेंटाना कैमरा, जिसको हाल ही में न्यूज में देखा गया। ये क्या चीज है लेंटाना कैमरा? तो याद रखना है, ये एक इन्वेजिव एलियन प्लांट स्पीशी है, जो दुनिया के जो ट्रॉपिकल या फिर जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना, वहां पर काफी तेजी से ये फैल रहा है। तो ओरिजिनली ये सेंट्रल और साउथर्न अमेरिकन का नेटिव प्लांट था, पर बाद में इकोसिस्टम के लिए ना ये मुसीबत बनता चला गया। तो आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि ये है क्या? इसको IUCN ने ना 2000 के अंदर वर्ल्ड का वर्स्ट इन्वेजिव स्पीशी डिस्कवर आपका डिक्लेयर किया था।
तो क्लाइमेट चेंज से इसका स्प्रेड और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं, उससे फर्नीचर और हैंडक्राफ्ट्स बना रहे हैं। तो ये इसलिए आपका चर्चा में है। नेक्स्ट है एनसीबी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ये फंक्शन करता है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच मिनिस्ट्री? एनसीबी किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? क्या है ये? नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। तो हुआ क्या, जो हमारा जीसीसीए इंडिया है और ये एनसीबी कार्बन जो अपटेक की रिपोर्ट है ना, वो रिलीज हुई है। तो एनसीबी का ये 63rd फाउंडेशन डे था जिस जब ये रिपोर्ट सामने रखी गई। और एनसीबी इंडिया का जो एपेक्स बॉडी है, वो सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल के रिसर्च करने का काम करता है। इसको कब स्थापित करा गया? 1962 में इसको स्टैब्लिश करा गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। Which country became the first to formally recognize the self-declared Republic of Somaliland as an independent and sovereign state? स्वयं घोषित रिपब्लिक ऑफ सोमालिलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता देने वाला जो पहला देश है, वो कौन बना है? देखो, ये बड़ा इवेंट है। अगर कोई भी ऐसा देश होता है जो कि इस तरीके से अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड को घोषित कर देता है कि हम एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, और उसको कोई दूसरा कंट्री रिकॉग्नाइज कर ले, तो ये वाली बात हो जाती है। तो जो इजराइल है ना, इस इजराइल ने इस सोमाली लैंड को फॉर्मली इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है, और ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया है। तो ये जो अनाउंसमेंट है, वो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने करी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है। ऐसी कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ आप मुझसे पूछोगे कि जी ये जो सोमाली लैंड हॉर्न है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। इसकी कैपिटल भी अब आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई ऐसे किसी बड़े कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? तो हर्गेशिया इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया है, जो कि है वलनाडु। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसकी लोकेशन बताइए कि कौन से भारतीय राज्य के अंदर ये लोकेटेड है? तो हुआ क्या? तमिलनाडु, पहले तो ये याद रख लेंगे। तमिलनाडु के इस वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ब्लैक बक की जो पॉपुलेशन है, वो 300 तक पहुंच गई है, जो कि कंजर्वेशन की एक सक्सेस को शो करती है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। ब्लैक बक तो बहुत ज्यादा फेमस है ही, किन कारणों से आपको पता है? इसका साइंटिफिक नेम बताओ। तो याद रखिएगा, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप। एंटीलोप तो याद रह जाएगा, कॉमन सा वर्ड है। और साथ में आप सर्वी कैपरा याद रखिएगा। ये इसका साइंटिफिक नेम है। कल कोई अगर पूछ लें तो आपको बन जाएगा। ये राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जो कि आप लोग सब जानते ही हैं। गुजरात, तमिलनाडु, एमपी और उड़ीसा जैसे राज्यों के अंदर भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है नरसापुरम लेस क्राफ्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन सा क्राफ्ट है? नरसापुरम लेस क्राफ्ट। तो हुआ क्या, प्रधानमंत्री मोदी जी का ना मन की बात वाला एपिसोड था, उसके अंदर इन्होंने इस नरसापुरम लेस क्राफ्ट का जिक्र किया है। तो ये जो क्राफ्ट है ना, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी के किनारे पर लोकेटेड नरसापुर है ना, ये वहां पर डेवलप हुआ है। तो इसलिए आपका चर्चा हो जाएगा। तो लगभग 150 साल पुरानी ये ट्रेडिशन है। ज्यादातर जो महिलाएं होती हैं, या फिर जो महिलाओं की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो इसके अंदर काम करता है। तो कॉटन की इसके अंदर ना थ्रेड बनाई जाती हैं, और कोज्ड हुक का वहां पर यूज करा जाता है। डेकोरेटिव आइटम्स या फिर जो लेस की बॉर्डर्स होती हैं, उसमें ये यूज होता है। तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध आपको याद रखना है। इसको जीआई टैग मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट है द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर आयुष इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? आयुष के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग संवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? इसका पर्पस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयुष का पहले अब मुझे बताइए कि मतलब क्या है? ये है आपका आयुर्वेदा, योगा,
नेचुरलोथेरेपी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिग्गा एंड होम्योपैथी, ये आयुष है। तो अगर याद ना हो तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, याद रखेंगे। आयुष जो है वो क्या है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड आपका एक सेक्टर स्कीम है। और इवन ये जो स्कीम है ये भी आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसका उद्देश्य है कि जो आयुष प्रोडक्ट्स है ना और उनकी सर्विसेज है उनको ग्लोबली प्रमोट करें, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर इस स्कीम के अंदर ये फोकस कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ जाता है, तो यहाँ पर हम किसको आंसर करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। Which state government launched the Green to Gold initiative to promote industrial hemp cultivation? औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो हुआ क्या, जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने इस औद्योगिक भांग या फिर इंडस्ट्रियल जो हेम्प है इसको प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उद्देश्य यही है कि भाई हिमाचल प्रदेश को हम सेल्फ रिलायंट बनाएंगे बाई 2027। तो ये जो हेम्प है या फिर जो भांग है ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, दवाइयों में इसका यूज होता है, टेक्सटाइल के अंदर, पेपर के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, मल्टीपल जगहों पर इनका यूज होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 50% कम पानी में ये आपका ग्रो हो जाता है। इवन जो मार्जिनल लैंड है ये वहां पर भी उग जाता है। वाइल्ड लाइफ डैमेज से जो परेशान किसान होते हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन है। ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव है ये। A new species of fungus named Paracynemelicia खासियाना was recently discovered in which state? तो कल को ना इसका नाम देकर भी ये पूछ सकता है कि ये किसकी स्पीशी है। तो ये फंगस स्पीशी है। अब ये कहाँ पर पाई गई है? तो ये एक बिल्कुल नया फंगस स्पीशी है जो कि मेघालय का जो मैसन राम है ये वहां पर बम्बू फॉरेस्ट के अंदर मिला है। तो आंसर अपार का क्या हो जाएगा? मेघालय। इतना हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एक नाम दिया गया है आईएनएस वागशीर, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि कौन सी क्लास और सबमरीन से ये संबंधित है। तो जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ना, उन्होंने इस आईएनएस वागशीर पर सबमरीन सोर्टी की है। ठीक है, तो ये एक कालावरी क्लास का एक सबमरीन है। ये आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है, हमारी जो नेवी है उनका ये इंडिजिनसली बिल्ट अटैक सबमरीन है। करवार नेवल बेस से ये ऑपरेट करती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही याद हो जाएगा कि नाम क्या है, उद्घाटन हुआ कौन सी क्लास का है। इसके अलावा जब हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं ना, वो पहले प्रेसिडेंट थे जो कि सबमरीन सोर्टे पर गए थे। तो अभी मुर्मू जी भी गई हैं, तो वो भी एक इवेंट बन गया है कि भाई सिविलियन जो लीडरशिप है या फिर जो डिफेंस सिनर्जी है उसको कहीं ना कहीं दिखाता है। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक फोर्ट का नाम दिया गया है रोहतासगढ़, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। बताइए कि कौन से भारतीय राज्य के अंदर है रोहतासगढ़। देखिए ये जो रोहतासगढ़ फोर्ट है ना, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर आता है। ओके, तो ये फोर्ट ना सोन रिवर के किनारे पर लोकेटेड है। ठीक है, हिल टॉप पर ये बना हुआ है। इंडिया का जो लार्जेस्ट फोर्ट्स है उसमें से एक इसे माना जाता है। तो रिसेंटली ना यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन जो रोपवे है उसके ट्रायल के दौरान वहां पर ना कोलैप्स हो गया। तो इसी वजह से ये आपका न्यूज में था। तो रोहतासगढ़ फोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है ये हमें याद रखना है। ठीक है, इंडो अफगान स्टाइल का इसको बनाया गया है। अच्छा, ये किसने बनवाया था? बिल्ट बाई होम। तो एक सोलार डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके राजा थे राजा हरिश्चंद्र। कौन सी डायनेस्टी के थे ये? सोलर डायनेस्टी के। तो इनके द्वारा इसको बनवाया गया था। ठीक है, लगभग 1500 मीटर की हाइट का ये। नेक्स्ट है YJ-20 हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को डेवलप करा गया है कौन से कंट्री के द्वारा? नाम क्या है? YJ-20। तो चर्चा में क्यों है? ये एक ईगल स्ट्राइक 20 एंटीशिप मिसाइल है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप करी गई है। तो चर्चा में इसलिए थी कि इसका मेन टारगेट क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जैसे हाई वैल्यू नेवल एसेट्स होने उनको ध्वस्त करना। तो एक बड़ी डिस्ट्रॉयर ये आपकी मिसाइल है, ये चाइना ने विकसित करी है। तो खतरनाक माहौल बना हुआ है मार्केट में।
Which country has become the first in the world to administer the one time gene therapy जिसका नाम है IT विस्मा फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी? स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार दी जाने वाली जीन थेरेपी IT विस्मा को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो IT विस्मा दुनिया की ना पहली वन टाइम जीन थेरेपी है जो कि जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होती है उसके लिए यूज करी जाती है। और ये थेरेपी जो है वो यूएई के अबू धाबी में एक मेडिकल सिटी है, ये वहां पर दी गई है। तो यहाँ पर ये अप्रूवल दिया गया है यूएई के अंदर। तो ये हमसे चीज पूछी जा सकती है इससे संबंधित। Which organization successfully conducted the maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR-120? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण किस संगठन ने सफलतापूर्वक किया? नाम क्या है? पिनाका LRGR-120। ये एक लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट है और इसकी पहली फ्लाइट टेस्ट डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर कंडक्ट करा गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसकी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रॉकेट की। तो 120 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जा रही है। पिनाका MLRS इंडियन आर्मी का ये एक सिस्टम है जिसको आपके DRDL, RCI और मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा इसको विकसित करा गया है। एक डिजीज का नाम दिया गया है भाई यहाँ पर आपको, लीजियोनेयर्स। ये जो डिजीज है इसको हाल ही में न्यूज में देखा गया है। बताइए कि कौन से एजेंट की वजह से होता है? तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो डिजीज है ना ये एक बहुत ही ज्यादा सीवियर निमोनिया है जो कि एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है लेगियोनाला। लेगियोना बैक्टीरिया से ही आपका होता है। तो ये डिजीज पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है बल्कि जो आपका कंटामिनेटेड पानी होता है ना उसके ड्रॉपलेट्स अगर कोई पी जाता है उससे होता है। तो बहुत खतरनाक निमोनिया इससे हो जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये आपको याद रखना है। ओके। तो 1976 के अंदर ना अमेरिका के अंदर एक आउटब्रेक हुआ था, उसके नाम पर इसको रखा गया है। ठीक है, फ्रेश वाटर इसका सोर्स होता है या फिर जो एसी के कूलिंग सिस्टम्स होते हैं उससे ये आपका फैलता है, नॉन कंटेजियस है। Which state has become the first in India to establish a national artificial intelligence research institution? भारत में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला दिए गए चार विकल्प में से जो राज्य बना है उसका नाम हमें बताना है। तो गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IARO को अप्रूव किया है। और ये इंडिया का पहला नेशनल लेवल AI रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा जो कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम करेगा। तो कहां पर है ये? गुजरात में। आगे बढ़ेंगे। As per a recent report, India recently surpassed which country to become the world's fourth largest economy? हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? तो इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसकी वैल्यू, क्या है वो आप सभी जानते हैं। तो जापान को पीछे छोड़ दिया है भाई। तो इंडियन गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया की जीडीपी है ना वो 4.18 ट्रिलियन पहुंच गई है, जिसके बाद इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो ये जो रैंकिंग है उसमें जीडीपी का साइज देखा जाए तो पहले नंबर पर कौन है? यूएसए है। दूसरे पर कौन है? चाइना है। तीसरे पर बताओ कौन है? जर्मनी। एंड देन फिर आ जाएगा आपका इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाते हैं और इवन प्रोजेक्शन ये है कि 2030 तक इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो इंडिया तीसरे नंबर पर आ जाएगा कब? बाई 2030। ये भी हमें याद रखना है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन हमसे पूछी गई है कि कौन से भारतीय राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो बिहार गवर्नमेंट ने इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने के लिए अपना एक रिवाइज्ड प्रपोजल अप्रूव किया है। अब ये जो प्रपोजल है वो नेशनल टाइगर जो कंजर्वेशनर अथॉरिटी है उसको भेजा जाएगा। तो इसलिए हमारा चर्चा में था। आपसे अगर कल को ये भी पूछा जाए ना कि भाई लार्जेस्ट जो सेंचुरी है ऑफ बिहार वो कौन सी है, तो वो यही है कैमूर सेंचुरी।
लोकेशन कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है ना, वहां पर है। फिलहाल यहाँ पर आप इस बिहार वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट यदि साल्वो लॉन्च ऑफ पैरेलल मिसाइल्स वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? पैरेलल मिसाइलों का जो सॉल्वो लॉन्च है वो किस संगठन के द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। ये पैरेलल मिसाइल का सॉल्वो लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, जिसमें एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइल फायर किए गए। और ये जो टेस्ट है वो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जो यूजर्स हैं उनके ट्रायल्स का ही हिस्सा था। तो एग्जाम के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है कि जो पैरेलल मिसाइल है वो किस प्रकार की हैं? तो ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमसे पैरेलल मिसाइल को लेकर पूछा जा सकता है। इसके अंदर प्रोपेलेंट जो यूज होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका प्रिसीजन बहुत ज्यादा हाई होता है, लगभग 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर इसको टेस्ट किया गया। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी विद आइसलैंड परफॉर्म्ड? भारत में पहली बार 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी विद आइसलैंड कहां पर करी गई? देखो ये जो इवेंट होता है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिल्ली का जो आर्मी हॉस्पिटल है, इसने इंडिया का ये पहला 3D फ्लेक्स एक्वस एंजियोग्राफी विद आइसलैंड को परफॉर्म किया। ये प्रोसीजर जो है ना वो ग्लैकोमा ट्रीटमेंट के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू है। तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो ग्लोकोमा है वो क्या है, ये भी लिख देते हैं। ये क्या चीज है? ये एक साइलेंट विजन किलर है। विजन किलर। ये आपसे एक चीज पूछी जा सकती है। तो ये जो सर्जरी है ना वो बहुत ही कम इन्वेजिव होगी। रियल टाइम एक्वस फ्लूइड जो फ्लो है उसको ये प्रोवाइड करेगी। तो इस तरीके का एक इवेंट है, ये हमें याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ गोवाज न्यूली अनाउंस्ड थर्ड डिस्ट्रिक्ट? गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम क्या है भाई? तो गोवा का सपना अगर पूरा नहीं हुआ है तो हो जाएगा, आशा करता हूं मैं। तो यहाँ पर तीसरा जिला बन गया है। तो गोवा अपना तीसरा डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कुशावती, इसको बनाने जा रहा है। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पर एक रिवर है कुशावती रिवर, उसके नाम पर रखा गया है, जो कि साउथ गोवा से आपका होकर गुजरती है। तो इस नए डिस्ट्रिक्ट में आपको जो सैंगवेम है और वहां पर कई सारे आपके एरिया हैं वो शामिल होंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। कुशावती रिवर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो एंशंट टेक्स्ट के अंदर भी आपको मिलता है। जो चालुक्य काल हुआ करता था उनके रिकॉर्ड से में भी इसका नाम मिलता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Who won the gold medal in youth girls under 17 at the 29th National Sport Climbing Championship? NSCC 2025 के अंदर अंडर 17 किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया यूथ गर्ल्स के लिए? तो सिर्फ 14 साल की हैं ये। नाम है इनका अमीरला खोसला। इनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया इसमें गर्ल्स की कैटेगरी के अंदर। ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित हो रही थी? ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित करी जा रही थी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है। इनका नाम याद रखिएगा भाई। Amazonian stingless bees recently became the first insect in the world to be granted legal rights by which country? Amazon क्षेत्र की स्टिंगलेस मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो पेरू है वो दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जहां पर इन्होंने इस एमेजोनियन स्टिंगलेस बी को लीगल राइट्स दिए हैं। तो जो लोकल म्युनिसिपैलिटी है ना उन्होंने ऑर्डिनेंस पास करके इस बी को राइट टू एग्जिस्ट एंड फ्लरिश दे दिया है। ठीक है। ये जो बीज है ना ये पॉलिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। और अमेजोन की जो रेन फॉरेस्ट है उनकी बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन में ये मेजर रोल अदा करती है। तो ये एक अच्छा इवेंट है। पेरू याद रखेंगे। विंटर स्टॉर्म एजरा रिसेंटली हिट विच कंट्री? एक विंटर स्टॉर्म है एजरा, इसने बताइए कि हाल ही में किस देश के अंदर अपनी एंट्री दी? तो अमेरिका में विंटर स्टॉर्म एजरा ने बॉम्ब साइक्लोन को फॉर्म किया। और इस स्टॉर्म की वजह से लगभग 58 मिलियन लोग वार्निंग जोन में आ गए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो स्टॉर्म है इसने क्या फॉर्म किया है? बॉम्ब साइक्लोन। अब आप बोलोगे कि जी मतलब बॉम्ब साइक्लोन तब बनते हैं जब जो प्रेशर होता है ना वो 24 घंटे में लगभग 24 मिली बार से ज्यादा गिर जाता है। इससे आपके बिजार्ड्स, आपका स्नोफॉल और जो पावर आउटेजेस होते हैं ना वो देखने के लिए मिलते हैं।
तो ये अमेरिका से संबंधित है, विंटर स्टॉर्म एजरा। Which public sector telecom company rolled out nationwide voice over Wi-Fi services in India in January 2026? जनवरी 2026 में भारत में देशव्यापी वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की जो दूरसंचार कंपनी है उसका नाम बताना है। तो इसमें आपको न्यू ईयर पर जो हमारी बीएसएनएल है यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड है, उन्होंने इस वो वाईफाई का लॉन्च किया है ऑल इंडिया बेसिस पर। इससे जो लोग हैं ना वो वाईफाई के थ्रू कॉल और एसएमएस कर सकते हैं बिना मोबाइल के सिग्नल के। तो ये एक अच्छा इवेंट है। तो ये जो वीओ वाईफाई है ये आईएमपी सॉरी आईएमएस यानी कि आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम पर बेस्ड एक सर्विस है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया अभी जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर का डिस्कशन। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे इस एप्लीकेशन से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर के कोर्स में से। बाकी मेरे डेली करंट अफेयर के क्विजेज भी अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पर, इसी पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगी हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और किसी को भी कुछ भी पूछना है ना तो आप मुझसे पर्सनली इस यूज़र नेम पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।